बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। सबसे पहले हम अल्केन्स की थोड़ी सी बात करें कि अल्केन्स होते क्या हैं। पहले लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत बातें की हैं इसके बारे में। सो अल्केन्स जो है ना बेसिकली एक ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि अल्केन्स के अंदर जितने भी कार्बन के बॉन्ड्स होंगे सारे के सारे सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। दूसरी बात यह है कि अल्केन्स को जो है ना हम पैराफिन्स का भी नाम देते हैं। अब पैराफिन्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरा का मतलब होता है लिटल और फिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। सो व्हाट डज इट मीन कि जो अल्केन्स होते हैं ये लिटल रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिविटी की वजह यह है कि चूंकि ऑलरेडी अल्केन्स के अंदर कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है वो सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए सेटिस्फाई है। अब सिग्मा बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, इसलिए अल्केन्स को किसी और के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स या फिर लिटल रिएक्टिव। अच्छा, अब अगर हम बात करें अल्केन्स के जनरल फार्मूले की तो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब ये जो जनरल फार्मूला है ये हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में? मोलेकुलर फार्मूले को बनाने में, ठीक है। मोलेकुलर फार्मूला बनाने में आपको बहुत हेल्प मिलती है जनरल फार्मूला से, अगर आप इसको कभी अप्लाई करते हैं तो। अच्छा, मोलेकुलर फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज करें हमें पता होना चाहिए कि यार प्रीफिक्स के किस चीज़ को कहते हैं और सफिक्स किस चीज़ को कहते हैं। ये दो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। प्रीफिक्स जो है ना वो हम कहते हैं, जैसे हमारे पास है मेथ, इसके बाद है एथ और इसके बाद प्रॉप, ब्यूट, ब्यूट के बाद पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, इन चीज़ों का हम नाम देते हैं प्रीफिक्स को। सो मेथ का वर्ड हमारे पास आता है 1 के लिए, एथ का वर्ड हमारे पास आता है 2 के लिए, प्रॉप हम कहते हैं 3 को, और सफिक्स हम किस चीज़ को कहते हैं? जैसे अल्केन का जो सफिक्स है वो है एन, अल्कीन का जो सफिक्स है वो है इन, अल्काइन का जो सफिक्स है वो हमारे पास क्या चीज़ है? वाइन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका हमारे पास सफिक्स क्या चीज़ है? ओइक एसिड है। इन चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं? सफिक्स का नाम देते हैं। और प्रीफिक्सेस जो हमारे पास हैं ये ब्यूट है हमारे पास, फिर इसके बाद है पेंट है, और पेंट के बाद हमारे पास है ये हेक्स, हेक्स के बाद ये है हेप्ट, हेप्ट के बाद अगर हम बात करें तो ऑक्ट की बात हम करते हैं, और फिर नॉन हमारे पास और, ठीक है। सो ब्यूट हम कहते हैं 4 को, पेंट हम कहते हैं 5 को, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट जो है ना वो 8, नॉन हमारे पास 9 और डेक हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं। अब जो है अगर सपोज करें मैं कहता हूं कि पेंटेन, आपने फौरन गौर करना है मैंने वर्ड क्या बोला है। मैंने वर्ड बोला है पेंटेन का। तो मैं अगर सपोज करें यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा दूं। सो पेंटेन में दो वर्ड्स हैं, एक है पेंट जिसको हम 5 का नाम देते हैं, और एन जो हमारे पास है वो किसका सफिक्स है? वो अल्केन का है। सो फौरन आपने क्या करना है, चूंकि आपको पता चल गया कि पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन एटम, क्योंकि प्रीफिक्सेस जो हमारे पास लगते हैं वो कार्बन एटम्स के लिए लगते हैं, ठीक है। और एन, एन से आपको क्या पता चल गया कि भाई जान ये अल्केन है। तो फौरन आपको पता चल गया है कि अब मैंने किस चीज़ का जनरल फार्मूला उठाना है? मैंने अल्केन का जनरल फार्मूला उठाना है, CnH2n और +2 करना है मैंने। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप अल्केन का जनरल फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब 5 पुट कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा C5H2 × 5 + 2 हो जाएगा। तो मेरे पास जो पेंटेन है इसका जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पेंटेन का मोलेकुलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा C5 और H2, 5 10 और 10 + 2, तो हमारे पास ये बन जाएगा 12। जब एक दफ़ा आप मोलेकुलर फार्मूला बना लेते हैं तो इसके बाद आगे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना, कंडेंस फार्मूला बनाना वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने अल्कीन का बनाना है, अल्काइन का बनाना है, उसके लिए हमें अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो हमें पता है कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हुआ करता है। मैं यहाँ पे वो भी कर देता हूँ। अल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n है, और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है
वो हमारे पास है क्या चीज़ है, CnH2n-2 हुआ करता है। सो अगर सपोज कर मैं बोलता हूँ ब्यूटीन, सो ब्यूटीन से फ़ौरन हमें ये बात समझ में आ रही है कि ब्यूट का मतलब है 4 और इन का मतलब क्या है, अल्कीन है। सो मैं अल्कीन का जनरल फार्मूला उठाऊंगा, मैं वैल्यूज़ अगर पुट करता हूँ तो मेरे पास ये बनेगा C4 और H मेरे पास बनेगा 8। इसी तरह अगर मैं ब्यूटाइन कहता हूँ तो ब्यूटाइन में फ़ौरन मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो प्रीफिक्स है वो मेरा क्या है, ब्यूट है, और सफिक्स मेरा क्या है, वो मेरा वाइन है। तो मैं अल्काइंस का जनरल फार्मूला लगाऊंगा, तो अल्काइंस का जब मैं जनरल फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगा, मेरे पास इसका जो मोलेकुलर फार्मूला बनेगा वो C4 हो जाएगा, और H2 इंटू मेरे पास 4 एंड देन -2। सो हमारे पास इसका ब्यूटान का मोलेकुलर फार्मूला बनेगा C4 और H2 4 8 और 8 -6, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जनरल फार्मूलाज इस मकसद के लिए होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा जो हमारे पास है अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ। हम अल्केन्स को नाम कैसे देते हैं, हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो है दो तरीके होते हैं। एक हम नाम देते हैं कॉमन, ठीक है, या फिर कॉमन को हम ट्रिवियल भी कहते हैं, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम्स। और दूसरा जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं आयुपैक्ट नॉमेनक्लेचर। ये दो मेथड्स हैं, एक है कॉमन हमारे पास और एक है आयुपैक्ट नॉमेनक्लेचर। कॉमन जो है हम रूटीन लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और आयुपैक्ट जो है हमारे पास ये एक इंस्टीट्यूशन है। आयुपैक्ट का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो आयुपैक्ट इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का काम करती है, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉमन नेम्स हैं, कॉमन नेम्स में हम 3-4 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो हम एन यूज़ करते हैं, एन होता है नॉर्मल के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम नाम यहाँ पे यूज़ करते हैं आइसो के लिए, आइसो। और तीसरा जो हमारे पास है नियो। आइसो और नियो हम किसको कहते हैं, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर आपका ब्रांच हो, ठीक है, ब्रांच ऑन द सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, तब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे आइसो का, ठीक है। और अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या चीज हो, दो ब्रांचेस हो, 2 ब्रांचेस ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, फिर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फिर हम वर्ड यूज करेंगे नियो का, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन। सपोज करें ये तीनों को मैं आपको एग्जाम्प्लीफाई करके देता हूँ। मेरे पास अगर एक चीज़ है CH3, CH2 और CH3, अब इसको मैं नाम दूंगा N ब्यूटेन। ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है, इसके ऊपर कोई भी ब्रांच नहीं लगा हुआ, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अगर मेरे पास ये इस तरीके से आ जाए कि मेरे पास ये 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे एक ब्रांच में लगा लेता हूँ, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या नाम दे सकते हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3, ये सेकंड लास्ट कार्बन है और सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक हमारे पास ब्रांच आ गया, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम आइसोब्यूटेन का नाम देंगे, ठीक हो गया। ये मेरे पास है आइसोब्यूटेन। अगर मैं नियो की बात करूं तो मेरे पास अगर सपोज करें समथिंग लाइक दिस, हमारे पास कुछ है कि अगर मैं इस तरह करूं कि ये मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसको CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 और ये भी CH3 है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, 1 2 3 कार्बन है ना, ये देखिए, इसको अगर आप स्ट्रेट चेन कंसीडर करते हैं, ये आपका ब्रांच है, ये भी हमारा ब्रांच है, तो सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेज हैं। अब इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, नियो का वर्ड हम लगाएंगे, और टोटल कार्बन हमारे पास 5 हैं, तो और सारे कार्बन जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम्स है। अगर हम चलते हैं किस में, आयुपैक्ट नॉमेनक्लेचर में, तो आयुपैक्ट नॉमेनक्लेचर में हमें कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये आयुपैक्ट नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा और हम कुछ रूल्स यहाँ पे याद रखेंगे। रूल्स में सबसे पहला रूल हमारे पास है जो कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कॉमन होगा कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज करें मेरे पास कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन फिलहाल नहीं लगा रहा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यहाँ पे मेरे पास है कार्बन, और अगर मेरे पास जो है
यहाँ पे मैं एक ब्रांच लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैं और कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर हमारे पास, यहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ कि ये मेरा कार्बन 1 हो जाए, ये मेरा कार्बन 2 हो जाए, ये मेरा कार्बन 3 और ये मेरा कार्बन 4, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ से अगर मैं आऊँगा तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स नहीं बनते। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से अगर मैं करूँगा, ये मेरा 1 2 3 4 5, इस तरीके से भी 5 कार्बन एटम्स बन रहे हैं, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है। सो मैं इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। मेरा ये जो है ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। अब दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास रूल है नंबरिंग का। अब नंबरिंग हम हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्सटीट्यूएंट मीन्स ब्रांच आपका नियरेस्ट हो। अब ये हमारे पास इस केस में ये ब्रांच हो गया ना, है सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर हमारे पास एक कार्बन हो गया, सो इसको हम ब्रांच का नाम देंगे या सब्सटीट्यूएंट हम कहते हैं। ये किस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है, ये इस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। सो ये मेरा कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब नेमिंग में हमारे पास क्या चीज़ है, पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं। सो पेरेंट चेन में जो हमारे पास नाम बनेगा, चूंकि हमारे पास जो प्रीफिक्स हुआ करता है उसको हम नाम देंगे हेक्स, और चूंकि सफिक्स अल्केन है हमारे पास तो ये हेक्सेन हो जाएगा। साथ ही हमने पोजीशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट को भी इंडिकेट करना है। अब जो ब्रांच है वो एक कार्बन वाला है, और एक कार्बन वाले ब्रांच को हम नाम देते हैं मेथ। एक कार्बन के लिए हम जो है ना प्रीफिक्स यूज़ करते हैं मेथ, और चूंकि हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप की फॉर्म में लगा हुआ है तो इसको हम नाम क्या देंगे, मिथाइल, ठीक है। तो ये आपका पेरेंट नेम से पहले हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या चीज़ हो गया, मिथाइल, और ये मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है ये किस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ये हमारा कार्बन नंबर 3 के ऊपर लगा हुआ है। सो हम इसको क्या नाम देंगे, 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका हमारे पास नाम हो जाएगा। अब ये भी हमेशा आपने रूल याद रखना है कि न्यूमेरिकल वर्ड जैसे कि हमारे पास ये 3 है, और वर्ड्स के बीच में आपका क्या चीज़ होना चाहिए, आपका डैश होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलें, सेकेंड एग्जाम्पल सपोज करें अगर हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, मेरे पास 1 2 3, मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ये 5 और ये, चलें यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम्स ले लेते हैं। अब की बार मैं ले लेता हूँ 2 ब्रांचेस, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ और एक यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, CH2 और CH3, इसको मैं कर देता हूँ CH3, ये मेरा CH3 होगा, ये भी CH2 होगा, यहाँ से ये CH3 CH2 CH2, और ये कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा। हमने क्या बात की है कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन को सेलेक्ट करना है, और नंबरिंग हमने वहाँ से करनी है जहाँ से सब्सटीट्यूएंट करीब पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सब्सटीट्यूएंट तो हमारे पास इस तरफ से करीब पड़ रहे हैं, इस तरफ अगर हम कार्बन नंबर 1 करें, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट चेन में देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन में 5 बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस तरफ जाऊँ 4 5 और 6, ये मेरे पास जो चेन बन रही है इसमें 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से भी 6 कार्बन एटम्स बन रहे हैं। अब जब आपके पास 2 केस ऐसे हों कि आपके इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो उसमें आपने प्रेफरेंस देनी है स्ट्रेट चेन को। अब ये मेरे पास स्ट्रेट चेन है, इसको मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास अगला रूल हो जाएगा। ब्रांच के केस में भी हमारे पास 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्रेट चेन में भी 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो हमने प्रेफरेंस देनी है स्ट्रेट चेन को। यहाँ से हमारे पास ये 2 कार्बन का ब्रांच हो जाएगा, और यहाँ से ये 1 कार्बन का ब्रांच हो जाएगा। सो अगेन पेरेंट चेन के अंदर हमारा क्या चीज़ है, हेक्सेन है, ठीक हो गया। ये हेक्सेन हमने नाम दे दिया, और नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये 2 3, दिस वन 4 5 और 6 हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 पे एक ब्रांच लगा हुआ है 1 कार्बन का, जिसको हम मिथाइल का नाम देते हैं, और एक ब्रांच लगा हुआ है 2 कार्बन का, जिसको हम इथाइल का नाम देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम नेमिंग में पहले रखेंगे, जैसे कि ये है इथाइल और ये मेरे पास आ रहा है मिथाइल। सो अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो इथाइल का ई जो है ना वो मिथाइल के एम से पहले आता है, ठीक हो गया। सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे,
इथाइल हमारे पास पहले हो जाएगा और मिथाइल हमारे पास आएगा बाद में। ठीक है, मैं यहाँ पे मिथाइल लगा देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम हो गया, मिथाइल। अच्छा, अब ये इथाइल किस पोजीशन पे लगा है? ये 3 पोजीशन पे लगा है, सो 3 इथाइल हो जाएगा। ठीक है, और मिथाइल किस पोजीशन पे लगा है? मिथाइल भी 3 पोजीशन पे लगा है, सो वो मिथाइल हो जाएगा। सो कंप्लीट नेम मेरे पास क्या बनेगा? 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। सर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें अगर हमारे पास कुछ सीन हो इस तरह कि ये मेरे पास 1 2, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 3 4 5 6, चलें आपकी बात 7 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक यहाँ पे भी CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास सपोज करें CH2 और यहाँ पे मेरे पास ये CH3 हो जाता है, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाता है CH3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम हाइड्रोजन्स पूरे कर लेते हैं, CH3 CH2 और CH 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 एंड CH3। अच्छा, अब इस केस में सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को भी अगर सेलेक्ट करना और फिर नंबरिंग अगर हमने करनी हो। अब इस केस में अगर हम देखें तो मेरे पास अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 1 से 7 तक बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इस तरफ से चलूँ, ये वाला, ये भी मेरे पास 7 बन रहा है, ये भी मेरे पास 7 बन रहा है। तो यहाँ पे अगेन हमने एक रूल ये याद रखना है कि एक तो हम स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे, और दूसरा रूल यहाँ पे एक एडिशनल हमने याद रखना है, हम वो वाला चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हों। ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट जिसके ऊपर अटैच हों। अब ये वाला चेन सेलेक्ट करने में 2 रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि एक तो ये स्ट्रेट है, दूसरा रीज़न ये है कि इसके ऊपर ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स आ रहे हैं। एक ये आ रहा है, दूसरा मेरे पास ये आ रहा है, और तीसरा मेरे पास ये सब्सटीट्यूएंट भी आ रहा है, और नंबर 4 4 सब्सटीट्यूएंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाले चेन को, तो इसके ऊपर क्या सब्सटीट्यूएंट्स आ रही हैं? इसके ऊपर मेरे पास एक ये आएगा, एक ये आएगा, और एक ये वाला सारा ग्रुप जो है ना, एक ये सब्सटीट्यूएंट आएगा। तो इस केस में 3 सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, एक तो अगर हम स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे हम, और दूसरा हम क्या करेंगे कि जिसके ऊपर ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स आ रहे हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस आ रहे हैं, हम वही वाला चेन सेलेक्ट करेंगे। सो मेरा क्या होगा, ये मेरा स्ट्रेट चेन जो है इसको हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, और इस पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? इसके अंदर हमारे पास है 7 कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, ये मेरे पास हो जाएगा हेप्टेन। और दूसरा जो हमारे पास है नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्सटीट्यूएंट हमारे करीब पड़ रहे हैं। सो इस केस में एक ये हो जाएगा, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये मेरा कार्बन 1 2 3 4 हो जाएगा, 5, और ये मेरे पास कार्बन नंबर 6 हो जाएगा। अब कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। ये तीनों सब्सटीट्यूएंट सेम है। सो 1 2 3 3 के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल का हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे। और उसके बाद कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो ब्रांच अटैच है वो 1 2 3, वो 3 कार्बन वाला ब्रांच अटैच है। तो 3 कार्बन वाले ब्रांच के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोपाइल। लेकिन ये चूंकि नॉर्मल प्रोपाइल है, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल है, सो इसलिए हमारे पास ट्राई मिथाइल, और कार्बन नंबर 4 पे क्या चीज़ है, एन प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल। सो एन प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक हो गया। और ट्राई मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पे अटैच हैं? वो हमारे पास अटैच हैं 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 5 पे मेरे ख्याल में अटैच है। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि सॉरी 1 पे नहीं है हमारे पास, ये 1 पे नहीं है, ये है 2, और इसके बाद 3 और 5। सो 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 के ऊपर एन प्रोपाइल, और नीचे जो है ना मैं लिख देता हूँ चूंकि स्पेस नहीं है, नेम ऐड करना है। तो पेरेंट चेन का नेम हमारे पास है हेप्टेन। सो इस केस में हमारे पास ये नाम हो गया
2,3,5 ट्राई मिथाइल, 4N प्रोपाइल हेप्टेन। लास्ट एग्जाम्पल और रूल को भी हम समझ लेते हैं। लास्ट में भी एक हमारे पास एक रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। सपोज करें अगेन हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास एक ब्रांच है CH3 का, यहाँ पे भी हमारे पास एक ब्रांच है, ये CH3 हो जाएगा, और एक हमारे पास ब्रांच है यहाँ पे। अब इस केस में स्ट्रेट चेन तो हमारा यही बनेगा, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है। लेकिन अब जो है नंबरिंग हमारी मैंने यहाँ से की है। यहाँ से मैंने क्यों की है? अगर मैं यहाँ से करूँ इस तरफ से ये 1 होगा, इस तरफ से भी ये सब्सटीट्यूएंट को 2 पोजीशन मिल रहा है, इस तरफ से भी सब्सटीट्यूएंट को 2 पोजीशन मिल रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं। तो इस केस में हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे किसी भी दो सब्सटीट्यूएंट के बीच में हमें डिफरेंस कम मिले। आई मीन टू से कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो एक मेरा सब्सटीट्यूएंट आएगा 5 पोजीशन पे, सॉरी 5 पे नहीं आएगा। एक मेरा सब्सटीट्यूएंट आएगा, मैं अगर नंबरिंग इस तरफ से करता हूँ तो एक मेरा आएगा 2 पे, और अगर फिर मेरा आएगा 4 पे। तो यहाँ पे दो सब्सटीट्यूएंट के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 2 का डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पे एक मेरा सब्सटीट्यूएंट आता है 2 पे, और अगला सब्सटीट्यूएंट मेरा आता है 3 पे। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। सो दो सब्सटीट्यूएंट के बीच में आपने मिनिमम डिफरेंस जिस तरफ से आपका बने आपने उसी तरफ से नंबरिंग करनी है। सो पेरेंट चेन हमारा क्या चीज़ है? वो हमारा हो गया हेक्सेन, और इसके बाद 2 पे, 3 पे और 5 पे। सो 2 3 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई मिथाइल, यहाँ पे स्पेस कम रह गया फिर से, ये ट्राई और मिथाइल यहाँ का जो है ना मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ